चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं चंदू कुमार यूट्यूब चैनल संस्कार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज सेट 9 दोस्तों चालू होगा, ठीक है। द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 दोस्तों, ठीक है। एकक मैथ का सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को मिस मत करिए। जो भी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है दोस्तों, उसके लिए यह वीडियो बेहतरीन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो हम सब बातें कम करेंगे और सवाल पर आते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें सवाल बहुत सारा है, ठीक है। चलिए सवाल जरा दिखाइए। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हम कितना मैथ बना सकते हैं, एग्जाम में आएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है द प्लेटफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा प्रीवियस क्वेश्चन होगा। इसको एक बार बना लीजिएगा ना, तो वहां पैटर्न पूरा लड़ जाएगा दोस्तों, ठीक। हमें हूबहू लड़ जाएगा। आराम से अगर बना लोगे तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि नहीं क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल हम सबको क्या है जो देखिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा कि महिमा को अपनी यात्रा सामान से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर पर घंटा के स्थान पर, ध्यान दीजिए, के स्थान पर 54 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता। महिमा जो है पहले जा रहा था कितना, 45 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं हम पहुंच पाएंगे, जिसके कारण वो अपना रफ्तार को क्या किया, बढ़ा दिया गया। तो महिमा का रफ्तार हो गया अब 54 किलोमीटर पर घंटा। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, जो ध्यान दीजिएगा। जब चालों का अंतर दिया हुआ रहे दोस्तों, तो हम सब जब पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है ये संख्या मैथ आप सबको वॉल्यूम 1 में आया था। नहीं, आप सबको वॉल्यूम 1 में करीब 6ठा के 7वां मैथ ऐसी करके आया था ना। सेट लगता 5 के 6 में ऐसे आया था क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, जब चालों का अंतर रहता था हम सब क्या करते थे, यानी ए गुना बी अब बाटा, यानी ध्यान दीजिए ए माइनस बी, यानी चालों का अंतर। अगर मान लीजिए कि मिनट में दिया हुआ है, मिनट में, तो इसको घंटा में 60 से क्या करते थे, भागा दे देते थे, है ना। तो ध्यान दीजिए, 54 के पहले रफ्तार था 45 की, है ना, जकर पहले था रफ्तार कितना के 45 की, फिर चला 54 किलोमीटर। तो घटा दीजिए, चालों का अंतर दिया हुआ था 9, 54 में से घटाओगे 45 तो 9 ना। अब 12 मिनट दिया हुआ है 60 दिया, आराम से काट दीजिए। ध्यान दीजिए, 9 छक्का 54 और 10 छक्का 60, है ना। तो आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। आओ काटिए, 12 पाँचे 60, 5 45। लगता कहीं मिस हो गया ना, सॉरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लगता है काटने में कहीं मिस हो गया है। पहले था 45 गुना यानी 54 बाटा, इसको घटाया यानी 9 और गुने 12 बटा 60। कोई दिक्कत नहीं, काटिए। 9 पाँचे 45 और इसको काट दीजिए, 12 पाँचे 60, 12 से 12 कैंसिल, यानी 1 गुना 54, तो 54 किलोमीटर आप सबको आ जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आया? आराम से इसे सोल्व कर सकते थे दोस्तों, ठीक है, आप सब कर भी लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, आराम से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चन छूट गया है सेट 9 में चल रहा है, यानी 8 में जो छूटा हुआ उसको पहले हम बताएंगे, जगह बाद हम सब 9 में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, और ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना लड़का इस क्वेश्चन को छोड़ करके दौगल चल आएगा आराम से। ध्यान दीजिए, 1 मिनट, कैमरा को इस साइड आउट कर दो ताकि विद्यार्थी को दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप सबको क्वेश्चन मिल गया तो सोल्व करिए दोस्तों, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, आप सबको क्वेश्चन अगर मिल गया है तो सोल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन दिखाया गया है, जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सबका सवाल है 2x² प्लस एक्स प्लस बी को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 शेषफल बचता है। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। और x² प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 शेष बचता है। एकदा 31 बचता है, एकदा 24 बचता है। दिया यानी जेकरा से भागा दे रहा है उसका शून्यक निकाल लीजिए। शून्यक निकालने के लिए बराबर में आप 0 दे सकते हैं, जैसे सवाल पर ही आते तो समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सब का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यानी 2x² प्लस ax प्लस b दिया हुआ है, करेक्ट। आप ध्यान दीजिए, बराबर 31 कब बचता है? 31 कब बचता है शेषफल? जब आप x माइनस 3 से भागा देते हैं तब। देखिए, जब अगर ये माइनस में हो तो प्लस में यहां रखना 3, अगर प्लस में हो तो माइनस में रखना 3। ध्यान देना, यहाँ माइनस है तो कुछ भी रखेंगे प्लस में। एक शून्य कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए 3 हो जाएगा। अब यही x के मान अगर हम सभी इसमें आप रख देते हैं तो आप सबकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा और दूसरा इक्वेशन सेकंड बनेगा, उसमें रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहां जहां x है वहां वहां 3। तो देखिए x के मान यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर है, तो यहाँ 3 के होगा तो 9 होगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 प्लस अभी 3a होगा प्लस b होगा बराबर 31। इसको घटा दोगे दोस्तों तो 3a प्लस b बराबर आप सबको 13। इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है दोस्तों, सवाल को रहने दीजिए जरा सा। अब ध्यान दीजिए, नहीं सवाल को हटा ही दीजिए, लड़का देख लिए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगला इक्वेशन क्या है दोस्तों? अगला चलते हैं हम सब। अगला है दोस्तों x² प्लस bx प्लस a और x माइनस 3 से क्या करते हैं? भागा दे दें, तब शेषफल रिमाइंडर क्या बचता है इसका? आप सबको 24 बच जाता है। तो इसका x का मान आप सबको 3 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो 9 होगा और 3b होगा और प्लस ये होगा बराबर 24 हो जाएगा, होगा नहीं? अभी प्लस तो उस साइड गया तो माइनस, यानी a प्लस 3b बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, घटेगा तो 15। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को हल कर दीजिएगा तो a और b के मान जो निकलेगा, तो लास्ट में पूछा हम सबको क्या? तो हम सबको लास्ट में पूछा था कि a प्लस b क्या होगा। जब तक हम सबको a और b का मान नहीं निकलेगा तब तक हम सबको निकालना असंभव है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेंशन लेने का नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आराम से देखते जाइए आप सीखते हैं या नहीं। ध्यान देना दोस्तों, पहला इक्वेशन क्या है? 3a प्लस b बराबर 13 है। दूसरा इक्वेशन क्या है? a प्लस 3b बराबर 15 है। यहाँ गुना 3 हो जाएगा, यहाँ गुना 1 हो जाएगा। अब देखिएगा, इक्वेशन आना चाहिए, आप सबको हल करके बताइए तो पता चलेगा कितना लोग इक्वेशन को हल कर सकते हैं। हाँ का मैसेज करिए जरा। ध्यान दीजिएगा, आप पूछ रहे हैं कि 3 से काहे गुना किए, बताइए। आप सब 9th क्लास में 10th में पढ़े हैं कि ध्यान दीजिए, इसको बराबर करने के लिए इसके गुणांक से ही इसको गुना करिए, इसको गुणांक से इसमें गुना करिए, या तो इसको 1 से गुना करिए या तो इसको 3 से गुना करिए। आप किसी में कर सकते हैं, स्वतंत्र है। ध्यान दीजिएगा, आप करिए 3 9a प्लस 3b इजकल टू 3 39, इसमें गुना हो जाएगा। a प्लस 3b बराबर 15। आप घटाने पर लिखोगे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा आप सबको कितना? 8 है। आई बच जाएगा आप सबको कितना? 24। तो 8 3 24, यानी a के मान हम सबको 3 आ गया दोस्तों। a के मान जब 3 आ गया तो आप
या तो फर्स्ट में रख सकते या तो सेकंड में रख सकते हैं। चलो हम सब फर्स्ट में ही रख लेते हैं। 3a प्लस बी इक्वल टू 13 दिया हुआ है ना, तो आराम से ध्यान दीजिए a के मान कितना, तो 3 9 हो जाएगा, प्लस बी बराबर 13। ये घटेगा तो कितना है आप सबको 4। तो हम सबको पूछा था कि a प्लस बी क्या होगा। a के मान क्या आया 3 आया, b के मान क्या आया 4 आया, जोड़ के कितना होगा 7। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है, तभी तो आपको पता चल रहा है हम तैयारी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल क्या है जे देखिएगा। कहता है घनों की कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। 3/5 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग का क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। जल्दी से इसे सोल्व करिए, 30 सेकेंड टाइम मिलता है। सोल्व करिए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से सोल्व करिए, टाइम जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक तो घन दिया हुआ है, घन में कितने कोर होता है आप सबको तो पता ही होगा। चलिए मान लीजिए नहीं कि घन उतना हम फिगर नहीं बनाई, घन है, घना मत कर देना, माने घन है, ठीक है। तो घन में 12 को होता है। चलिए भुजा सबको मान लेते हैं इसको 1 से। और देखिएगा आगे क्या कहता है, आगे क्या कहते हैं जो देखिएगा, घन की कोरों की लंबाई के योग वर्ग के परिमाप। एगो वर्ग है दोस्तों, ये मान लीजिए कि हम सबको वर्ग है, इसकी वर्ग की सभी भुजा क्या होता समान होता है ना। तो ध्यान दीजिए, तब इसमें 12 को कोर होता तो 12x। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं कि देखिएगा, घनों की कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। तो ये आप तो जानबे करते हैं 3/5 है, 3/5 है। चलिए भाई, चलिए रख दीजिए, 3/5 है। वर्ग का परिमाप आप जानते हैं 4 गुना क्या होता है भुजा, भुजा मान लिए भाई। तो हल कर दीजिए, इससे निकल जाएगा हम सबको, है ना। तो ध्यान दीजिए, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यानी x के मान हो गया 22/5, है ना। अब हम सबको सवाल में क्या बोले हैं जे देखिएगा, घन। अगला सवाल क्या बोले, आप ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहते हैं जे देखिएगा। यदि घन के आयतन भुजा क्यों, आप जानते हैं घन के आयतन होता है भुजा क्यों, तो घन के आयतन में हम माने भुजा x।
तो एक्स क्यू। अब आगे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, घन के आयतन, घन का आयतन अंकीय मान वर्ग का क्षेत्रफल। तब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा बाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको हम अगर दोनों तरफ इसको घन कर देते हैं तो हम सबको निकल जाएगा, है ना, आराम से एक्स के मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इधर वर्ग करेंगे इधर घन करेंगे, ध्यान दीजिए, एक्स क्यू हो गया, आप सबको बाई स्क्वायर, इधरों घन कर दीजिए ना, बाई क्यू बटा आप सबको क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। अब देखिए आप सबको एक इक्वेशन तो बन गया है, एक्स क्यू के मान आप सब यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं दोस्तों। तो एक्स क्यू का मान है बाई क्यू बटा 125 बराबर बाई स्क्वायर। तो देखिए बाई आराम खत्म होगा तो एगो बाई बच जाएगा, नीचे कुछ हम तो क्रॉस करेगा, नहीं बाई बराबर 125। तो लास्ट में पूछा हम सबको क्या, अब इतने पर आंसर हम सबको नहीं आया है, हम सबको लास्ट में पूछा है क्या, जो देखिएगा हम सबको पूछा है कि लास्ट में वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकाल दीजिए दोस्तों, आप सब कोई दिक्कत थोड़ी होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुने क्या होता है भुजा, आराम से निकल गया, भुजा इसका निकल गया है, ठीक है। भुजा हमको मालूम नहीं था तो भुजा हम सबको निकाल लिए, यानी 125 हो गया, ई भी 125, ई भी 125, एक भी 125, यानी भुजा। चलिए तो 4 गुना 125 कर दीजिए 500। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा, अगला पर आइए। बहुत लंबा क्वेश्चन था और किताब भाषा जब इसका सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों बहुत बड़ा गया लेकर, ठीक है। तो किताब तरफ मत देखिए, उधर बना हुआ उधर मत देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आप सबको दिखाइए, जरा सा सवाल दोबारा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे सॉल्व करिए, आपको 15 सेकंड ही टाइम मिलेगा बस। चलिए अगला सवाल क्या कहते हैं, जो देखिए, और कौन सा बहुत हल्का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आप ही सोल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 140 भागा दिया हुआ, बताइए ऐसन का मैथ पूछिएगा तो कैसे काम चलेगा। 36 बहुत हल्का पूछा है, इस सबन को छोड़िए नहीं जब तक इसको मारिए नहीं, कहा गया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सब क्या करिएगा, पहले तो हम सब जानबे करते क्या होगा, है ना, बोडमास के नियम आप सब पहले क्या करी, पीछे भाग तब गुना तब जोर घटाओ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय तो आप जानते होंगे। ध्यान दीजिए, 12 पचे 60, 6 पचे 30, 30 इसमें घट गया तो बच गया कितना 10, आप सबको 10 बच गया। तो ध्यान दीजिए 10 इसमें घट गया तो कितना बच गया हम सबको
10 इसमें घट गया तो कितना बच गया हम सबको 6 हो गया। और अब सबका हो गया कितना 26 दोस्तों 26 हो गया। 26 इसमें घट गया तो कितना बच गया 6 5 11 यानी 5 बच गया 5 में से तब 35 तब 35 इसमें भागा दे दीजिए 140 में 35 से आप सबको 4 बेरा में लगता है खत्म हो जाएगा दोस्तों। क्या 4 आंसर देता है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ठीक है ऐसु गुना कर दीजिए 4 5 20 4 3 12 2 14 140 दोस्तों। ठीक है ये 7 क्वेश्चन में कलम मत चलाइए, आराम से जल्दी डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है पसीना आ रहा है, जब तक मेहनत नहीं होगा तब तक कैसे फल मिल सकता है। निकलो पानी जितना निकलना है निकलो। ध्यान दीजिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिखाइए जरा, बनाइए दोस्तों जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में चित्र ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? चलिए भाई यानी 78% का दिया हुआ है कितना 58.5। अगर हम सब 100% को निकालना हम सबको है तो 58.5 बटा 78% निकालना 100% ये ध्यान दीजिए। पॉइंट आप सबको नीचे तो 10। आप तो अब सोल्व कर ही सकते हो दोस्तों, आराम से इसे सोल्व कर सकते। दादा है के 100, इसको 2 से काटिए 2 5 10, इसको 2 से काटिए 2 तिया 6 बच गए 2 नमा 18 2 18। तो ध्यान दीजिए इसको काट दीजिए तो 15 बेरम 15 5 75। आप सबको 75 आता है क्या? आ रहा है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, जल्दी से विद्यार्थी को अगला क्वेश्चन को दिखाइए जरा। अगला सोल्व करिए दोस्तों। कितने लड़के हैं जो इसे सोल्व कर सकते हैं? जल्दी से सोल्व करिए। कितने लड़के हैं सोल्व कर सकते हैं? चले ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। यानी ध्यान दीजिए 27 भुजा मान लिया जाए। हम आप सबको पूछ रहे हैं, पसीना इतना चल रहा है, गर्मी बहुत है दोस्तों, फैन बंद कर दिएगा। आप देखिए क्या 27 भुजाओं वाले बहुभुज के में विकर्णों की संख्या। ध्यान दीजिए अगर भुजा मान लीजिए हम सबको भुजा दिया हुआ 10 है तो कहेगा कि विकर्णों की संख्या क्या होगा। मान लीजिए कि भुजा दे ले 20 है, विकर्णों की संख्या क्या होगा। आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। n इंटू n माइनस 1 बाय 2 यही हो फॉर्मूला होता है ना। नहीं सॉरी n इंटू n माइनस 1 3 होता है। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब पहले देख तो लीजिए। ध्यान दीजिए भुजा कितना दिया हुआ, ध्यान दीजिए भुजाओं की संख्या ध्यान दीजिएगा 10। तो 10 एकरा में 3 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 3 घटाओगे तो 7 बटे 2 2 5 10 तो 5 7 35। उसी तरह से मान लीजिए कि 20 होता तो हम सब आराम से लिख सकते हैं 20 और 7 20 में से गया 3, 20 से 3 घटाना है आराम से तो 17
तो 17/2, तो देखिए तो 10, तो 170 हो जाता। उसी तरह से हम सबको सवाल क्या है, ध्यान देना दोस्तों, हम सबको सवाल क्या है, जो देखिएगा, हम सबको सवाल है कि 27 भुजाओं वाले है ना, बहुभुज ना, 27 भुजाओं वाले, ध्यान दीजिए, बहुभुज में नहीं बोले, 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगा, है ना। तो हम सबको 27 भुजा दिया हुआ, यानी n के मान 27 दिया हुआ, तो 27 तो लिखेंगे ही, और 3 घटा देंगे तो 24, अब बाटा 2 कर देंगे, 12 दूना 24। क्या आप सबको गुना नहीं आता है? जब गुना आगे करता है तो कोई दिखते नहीं है, जल्दी से सोल्व करके बता दीजिए जल्दी। यानी 27 गुना करना है कितना, 12, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और 7, 7 4 11, और 11 1 12, और 2 1 3, 324। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप सबको आंसर आ जाएगा। चलिए, वो हम आप सबको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं दोस्तों, आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए भुजाओं की संख्या आप सबको n के मान देने 30, तो विकर्णों की संख्या जल्दी से सोल्व करके बताइए क्या होगा। जल्दी से 27 के जगह पर 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 3 घटा देना, जो दिया हुआ रहेगा। जैसी विकर्णों की संख्या, भुजा दिया हुआ रहेगा भुजा, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, आराम से उसको गुना कर दीजिएगा। 30 तो लिखल ही है, 30 लिखेंगे, 3 घटाएंगे 27 बचेगा, अब बाटे 2 काटेंगे तो 15, अब इसमें गुना कर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल पे आते हैं। बहुत सारी इधर बताइए, जो क्वेश्चन था इधर बताइए, उधर नहीं दिख रहा। सही बात है क्या, इधर नहीं दिखा क्या? अली हम सबको भुजा कितना दिया हुआ था, 27 दिया हुआ था। हमने क्या कहे, 27 लिखेंगे, 3 घटाएंगे इसी में, तब 3 घटाएंगे तो 24/2 करेंगे तो 12, इसमें गुना किए थे तो कितना आ गया था, 324। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल, आप फिगर गौर से देखिए, और फिगर को देखते मात्र 3 सेकंड टाइम दिए, जाइए सोल्व करिए। 3 सेकंड हो गया, और आंसर आ गया क्या? बहुत पसीना चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल में नीचे दिए गए आंकड़े कंपनी एबीसी द्वारा पिछले 5 वर्षों में निर्मित वाहन इंजनों की संख्या की सूचना। चलिए भाई, किस वर्ष इंजनों का निर्माण सबसे अधिक हुआ? तो 2000 कतना में, 15 में। देखिए ना, लैंडमार्क कतना में ज्यादा खींचा है, तो 15 में। आराम से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। जल्दी से डी नंबर, इस समय का कोई 80 नहीं, 2015 में। चलिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, आप सबके लिए दम है तो बनाइए जरा, तो पता चलेगा। आप सबको 30 सेकंड टाइम मिलता है, जल्दी से सोल्व करिए। 30 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को कितना सोल्व नहीं कर पाएगा। आराम से इसे देखना दोस्तों, ठीक है? आराम से ध्यान दीजिएगा, समय ज्यादा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्या का माध्य 21 दिया हुआ है। इन आंकड़े का समूच का परास, परास क्या होता है पहले ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट आपको हम टाइम लेंगे दोस्तों, पहले परास सीखिए। परास माने होता है क्या?
एक बड़ी होता है और एक छोटी होता है। एक बड़ी होता है, एक छोटी होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी में से जब छोटी को घटाता है तो वही कहलाता है परास, वही आंसर निकलता है। जैसे मान लिया 2 4 6 8, इसका परास क्या होगा? तो बड़ा कौन है? 8, छोटा कौन है? 2, घटा देंगे तो आंसर क्या होगा? 6। यही हम सबको क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप सवाल पर आते हैं। परास समझ गए हैं? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करा 3 संख्या का माध्य 21 दिया हुआ है। अगर 4 संख्या का माध्य 21 दे ले तो उसमें 4 से गुना कर देना है जितना दिया रहा। अगर 5 संख्या का माध्य 22 दिया हुआ है तो 22 गुना 5 होगा। अगर 6 संख्या का माध्य 63 दे ले तो 6 गुना 63 होगा। ये तो बात समझ में आ रहा है ना। चलो 3 गो संख्या है, यानी a प्लस बी प्लस सी, इसका माध्य दिया हुआ 21, तो 21 कितना हो जाएगा? 63, है ना। चलिए आगे क्या सवाल कहते हैं जी, देखिएगा। 3 संख्या का माध्य 21, इन आंकड़े का समुच्च का परास क्या? 19 है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या है सी, है ना। तो सी माइनस सबसे छोटी संख्या को ये मान लेते हैं, सी माइनस ए बराबर हम सबको कितना? 19 हो जाएगा, है ना। छोटी, ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या कर रहा है, जो सवाल को पकड़ने की कोशिश करिए। कह रहा है क्वेश्चन, इन आंकड़ों के समुच्च का परास 19 है। यानी एगो छोटा होता है एगो बड़ा, तो जब तक आप सब मानिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तब तक कैसे निकल सकता। तो हमने मान लिया कि सी बड़ा होगा और ए सबसे छोटा होगा, तो ये दोनों छोटा के रूप में आया क्योंकि हम सब मान लिए इसको। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, 2 सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या दिया है? 5 दे ले। 2 सबसे छोटी संख्या तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड, आप इस संबंध दोनों को जोड़ दीजिए ना, आराम से जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो c प्लस बी ना। आप ध्यान दीजिएगा, -2a हो गया, आई 24 हो गया। आप ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ, इसमें जाके घटा दीजिए, आप सबको निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी आ घटावे जा रहा है, तो माइनस में सी, आई माइनस में बी, आई माइनस था तो प्लस में 2a बराबर 24, सॉरी 63 माइनस 24। देखिए दोस्तों, हम यही कहेंगे किताब के उधर मत कलटना, बहुत लोग में बताए। ध्यान दीजिए, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ हो गया 3a और यहाँ घटा दीजिए तो कितना हुआ? तो इधर हो गया 3a बराबर घट गया, तो ध्यान दीजिएगा 9 4 13 होता है ना, तो 9 बच गया। आई ध्यान दीजिएगा 5 बचा, तो 5 में से घट गया है आप सबको तो 39 न दोस्तों, 39 आप सबको 39 आ गया, तो 33 39, यानी ए के मान हम सबको 13 निकल गया। तो हम सबको पूछा है क्या जे देखिएगा, ए के मान तो 13 निकल गया, सी के मान निकालना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या यही तो माने थे ना, तो सी माइनस ए बराबर 19। तो ध्यान दीजिए, ए के मान कितना निकला हुआ है? सी माइनस 13 बराबर 19, माइनस उसट जाएगा तो प्लस, 19 प्लस 13, तो झूठ के कितना आ गया? 9 3 12 2 2 1 1 2 1 3 32। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या आप सबको 32 आंसर देता है? ये ऑप्शन दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला सवाल, ये तो हिला हुआ है, हम सब अगला सेट भी बताए हैं दोस्तों, आप सब इसे सोल्व कर सकते हैं। सवाल को दिखाइए तो जरा सा। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, एक संख्या दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल ऊपर और पहली संख्या नीचे, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो दूसरी संख्या पूछा है ना, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दो संख्या का गुणनफल कितना दे ले, 0.646 बटे 1.7, काट छाट लोगे दोस्तों 0.38। काटने में आप सब तो माहिर रहिए। अगला सवाल, और एक आगे छूट गया क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए जरा, ये आप सबको धमाका ऑफर है, बना सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल दिखाइए। 0.047619 इतना पर वार दिया हुआ ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप सब क्या कर सकते हैं, जितना पर रहता है रेकडिंग उतना नो नीचे आता है। 47619 के गो पर 1 2 3 4 5 6 गो, तो 6 गो 9, 6 गो 9, ध्यान दीजिएगा। 3 3 6, देखिए 9 से 9 कट रहा है तो लगता है ऊपर में 1 होगा, और ऊपर में 1 और नीचे में 21 बेराम खत्म होगा, यानी 1/21। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सबको सवाल आप सबको चालू होगा। अगला सवाल यानी सेट आप सबको 9 चालू कल होगा दोस्तों। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन था, तो हम सब सोल्व कर लिए दोस्तों, जेकर बाद हम सब आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम सबको टाइम भी ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देते रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। सेट आप सबको 9 में आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब देखते ही साथ मारोगे आंसर जब चैप्टर पर आएंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। लेकिन एगो हम शुरुआत में चलो बता ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन दिखाइएगा। सेट नंबर 9 से क्वेश्चन चालू हो रहा है दोस्तों, आराम से देखिएगा। नहीं रहने दीजिए दोस्तों, ठीक है। आप सबको 9 कल हम बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइए, ठीक है। और मैथ का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है।